हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। सुबह का वक्त है, हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस। हम लोग यहाँ पर अब देख सकते हैं क्या कर रहे हैं, कूद फान, रस्सी कूदना। ये सब मैं जब मेरी बेटी घर में रहती है ना डियर, तभी मैं करती हूँ, क्योंकि इसके साथ ना मज़ा आता है करने में। हो भी जाता है, मजाक मजाक में हो भी जाता है, आपका एक्सरसाइज भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। हालांकि वो नहीं थकी, लेकिन मैं तो थक गई थी और हो भी गया था, अच्छा खासा देर हो गया था। बच्चों का छुट्टी हो गया, कल से ही हो गया, क्योंकि बेटी मेरी 3 में है। 5 तक के बच्चों का छुट्टी हो गया है, तो बेटी 3 में है तो उसका तो छुट्टी है। बेटा 6 में है, उसका छुट्टी नहीं है, लेकिन उसका तबीयत ख़राब की वजह से आज वो स्कूल नहीं गया। हालांकि आज उसका एग्ज़ाम भी था, तो लास्ट एग्ज़ाम था, वो मिस हो गया। क्या कर सकते हैं, एकदम वो ऐसा लड़का है ना कि कभी भी स्कूल जाने से मना नहीं करता है, लेकिन आज मना कर रहा था, तो सच में उसको था बुखार। वैसा पता नहीं चल रहा था, लेकिन था अंदरूनी बुखार, तो उसे हम लोग छोड़ दिए। तो फ्रेंड्स, सारा काम काज हो गया था घर के। उसके बाद फिर मैं आ गई थी कपड़े धुलने के लिए। तो बच्चे बुआ घर से आए थे ना, तो नया कपड़ा रखा हुआ ही था, तो मैं बोली चलो धुल लेते हैं। क्योंकि नए कपड़े को ना डियर मैं हमेशा हाथ से ही धुलती हूँ, मशीन में नहीं डालती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ। साथ में इन लोगों के स्कूल के यूनिफॉर्म वगैरह भी थे, तो वो सब भी मैं धुल ली हूँ। क्योंकि मैं ये सब कर लेती हूँ, जो थोड़ा बहुत कपड़ा रहता है ना डियर, तो मैं हाथ से ही धुलती हूँ। थोड़ा बहुत मसाला रहता है तो मैं सिल लोढ़ी में ही पीसती हूँ, क्योंकि स्वाद का स्वाद भी हो जाता है और साथ ही हमारा एक्सरसाइज भी हो जाता है। एक चीज़ और, कल के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतने प्यार से हमें कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा कि हाँ आप लोग बहुत अच्छे से हमारे ब्लॉग को देखते हैं, तो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच डियर। इसी तरीके से हम अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। आप लोगों ने बहुत गलत किया, सिर्फ इनका साथ दिया। कुछ हमारी जो प्यारी सच रहेगा वही ना बोलेंगे सभी कोई। हाँ, कुछ सच नहीं है वो कहाँ से बोलेंगे। अच्छा, इसलिए सभी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। मैक्सिमम लोगों ने सपोर्ट किया, सभी नहीं बोलूंगा, मैक्सिमम लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। हाँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर मेरे बेटे के ना थोड़ा सा तबीयत खराब चल रहा है, तो इससे फीवर आ गया है। इतना मतलब 10 साल से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर मम्मी पापा का बात मानना पसंद नहीं करते हैं। ठंड में बहुत खेल रहा था, टोपी कैप वगैरह नहीं लगा कर स्कूल गया, और बस उसके बाद से फीवर आ गया है उसको। तो इसीलिए जल्दी आ गए ऑफिस से, लेकर जा रहे हैं उसको डॉक्टर के पास। अभी बेडशीट, हाँ अभी बेडशीट अभी ओढ़ के ही सोया हुआ था, ब्लैंकेट। अभी मैं जा रही हूँ। उसे मैं दी भी थी, सेव दी थी, एप्पल काट कर खाया नहीं, तो इसे ही मैं अभी नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि अभी खाना बनाना बाकी है। तो फ्रेंड, एक कमेंट आया था, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में था। बोल रही थी डियर कि दीदी आप रात में खाना तो ज़रूर चाहिए, नहीं खाएंगे तो हम वीक हो जाएंगे। तो सच में डियर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे पापा मम्मी दादी लोग हम बोला करती थी, जब भी हम लोग बिना खाए सो जाते थे तो बोलती थी कि देखो बेटा, खाकर सो वरना 1 कौड़ी मांस घटता है, ऐसा बोला जाता था। हम लोगों ने भी सुना है, लेकिन डियर मैं ये कभी नहीं बोलती हूँ आप लोगों को कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें ही। मैं बोलती हूँ, हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर हो सके तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करें, क्योंकि उसमें भी ना हम 7 बजे तक खाना खा लेते हैं। पहले के ज़माने में आप नोटिस करते होंगे, जो गांव से बिलोंग करते होंगे, मतलब जो जाते आते रहते होंगे। मैं अपना बात बताती हूँ, जब भी मैं दादी घर जाती थी ना, तो हमारे दादी घर में ना 7 सवा 7 तक सारे लोग खा पी कर एकदम, मतलब पूरा गांव में मैं देखती थी कि सारे लोग खा पी के दरवाज़ा बंद कर देते थे। वो लोग जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे, इसीलिए तंदुरुस्त रहते थे। हम लोग आज इस चीज़ को इंग्लिश का नाम दे दिए हैं, इंग्लिश में नाम दे दिए हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। देखा जाए तो है वही चीज़, साइंस भी हमारी यही बोलती है कि हम लोग दिन में जितना भी खाते हैं तो उसे हमें पचाने के लिए रात को आराम देना चाहिए। तो बस डियर वही है। ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, नहीं डियर। अगर आपसे हो सकता है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, बस 32 बार चबा चबा कर खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, सॉल्ट फ्री डे ज़रूर करें, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ सही है। हम लोग
पूजा पाठ भी करते हैं तो बहुत जगह सुने होंगे कि एक दिन हमें फास्ट करना चाहिए। साइंस भी बोलती है कि एक दिन का हमें फास्ट रखना चाहिए। और इसमें भी 32 बार में भी स्वीकार सर ने भी बोला है कि एक दिन आप बिना नमक वाले खाने खाएं। तो खाना, वो तो खाना खाने भी बोलते हैं कि आपको जो खाना है खाएं, लेकिन नमक ना खाएं, क्योंकि डियर जैसे मीठा खाने से ना हमारा वेट बढ़ता है, सेम उसी तरीके से ना नमक भी ज़्यादा खाने से ना हमें प्रॉब्लम होता है। नमक देखिए कि बहुत हम बोला जाता है कि नमक जो लोग नमक ऊपर से लेकर खाते हैं तो बोलते हैं ना कि देखो नमक मत खाओ, शरीर पानी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो हमारा जो पुराना जो रीति रिवाज है ना डियर, सारा सेम उसी को मतलब अलग अलग तरीके का नाम देकर, अलग तरीके का रूप देकर बोला जाता है वही सब। पुराने ज़माने के लोग, जैसे मेरी दादी बताया करती हैं कि तुम लोग क्या चना खाती हो, हम रात को सोते समय आधा केजी चना ऐसे ही खा जाया करते थे, 1 पाव से ज़्यादा गुड़ एक बार में खा जाया करते थे। आप बिलीव नहीं करेंगी, मेरी दादी अभी भी है, 100 साल से ऊपर है, और अभी भी वो जितिया पर्व जो होता है ना, अभी भी जितिया पर्व का व्रत रखती है। तो आप समझ सकती हैं कि वो कितना अभी भी तंदुरुस्त है। मेरे नाना जी भी बहुत अच्छे थे, अभी हो रहा है 2 मंथ हो रहा है, 2 से 2.5 मंथ हो रहा है उनको डेट किए हुए। वो भी बहुत ही अच्छे थे, मतलब कितने कितने वर्ष में वो लोग अभी मतलब थे, समझ सकती हैं आप। तो फ्रेंड यही सब था, तो मैं सोची कि नहीं चलो इस चीज़ को भी बोलना चाहिए। तो आपको अगर लगता है डियर कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकती हैं तो आप करिए, नहीं कर सकती हैं तो कोई बात नहीं है, 32 बार करिए, सॉल्ट फ्री डे करिए। और मैं तो ये भी हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप 7 बजे तक नहीं खा सकती हैं तो आप 8 बजे खाइए, ऐसा तो मैं कभी नहीं बोलती हूँ। खैर कोई बात नहीं डियर, आप बहुत अच्छा की आप लोग ना बहुत अच्छे से मुझे भी प्यार से समझाती है। बहुत सारी मेरी भी गलतियाँ जो होती है कि छोटी मोटी जो भी, देखिए गलती तो हर एक इंसान करता है ना, तो मैं भी वैसे ही गलती करती हूँ। तो आप लोग जो इतना प्यार से मुझे समझाते हैं, दीदी ऐसे नहीं करिएगा, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अपनापन लगता है डियर। इसी तरीके से आप लोग भी मुझे बताते रहिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीख रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है आप लोग से, आप लोग बताते हैं, मैं सीखती हूँ, मैं कुछ बताती हूँ, आप लोग बोलते हैं कि हाँ दीदी ऐसे हुआ, आपने बोला तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो बहुत अच्छा लगता है डियर। तो चलिए डियर खा लेते हैं। हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो सब्जी और रोटी ही बनाना है। सुबह में मैं बनाई थी चने की दाल और रोटी, तो वो भी रखी हुई है, अभी गर्मा गर्म रोटी बनाना है और गोभी आलू की सब्ज़ी बना दूँगी। फिर बेटा आएगा ना तो मेरा ना दवा खाने को लेकर ना बहुत प्रॉब्लम करता है, बिल्कुल नहीं खाता है डियर, बिल्कुल भी। इतना बड़ा हो गया है ना, तो माता रानी के दया से ना बचपन से कभी भी वो मेडिसिन वगैरह नहीं खाता था, क्योंकि जब वो 6 साल का था ना तब से वो क्रिकेट सीख रहा था। जब तक वो क्रिकेट में था बहुत फिट था, उसके बाद फिर बोलते हैं ना कि बच्चों को भी एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। कोरोना आया, सब कुछ ख़त्म हो गया सभी का, उसके बाद देखिए अब अधिकतर बीमार पड़ते रहता है, मतलब साल में 1-2 बार तो बीमार पड़ ही जाता है। तो चलिए खा लेते हैं, थोड़ा सा है, आधा काट कर मैं उसे दी थी, आधा मेरी बेटी खा ली थी, आधा वो खाया था, तो मैं भी इसे खा लेती हूँ और फिर काम कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड अभी मैं आ गई थी किचन में, एप्पल नहीं खाई क्योंकि खाना जान रही थी कि तुरंत खाना ही था, तो 1-2 लेकर फिर छोड़ दी। यहाँ पर मैं आ गई थी सब्जी बनाने के लिए। सोची तो थी कि सिर्फ मटर और फूलगोभी आलू ही बनाऊंगी, लेकिन शिमला मिर्च भी रखा हुआ था तो मैं बना ली। और शिमला मिर्च ना डियर हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी पाई जाती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ही अच्छा रखता है, साथ ही हमारे इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है। तो जितना हो सके खा लीजिए, ठंड का समय है, सीजनेबल सब्जी है और अभी सस्ती भी मिल रही है, तो खा सकते हैं। वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो दम भर खाएँ जितना हो सकता है शिमला मिर्च खाएँ। हालांकि हरी सब्जियां तो हमारे लिए फ़ायदा भी करती है। और हस्बैंड जी ना पालक भी लेकर आए थे, लेकिन टाइम नहीं था कि उसे मैं साफ़ कर लूँ, तो इसीलिए मैं इन सभी को ही जल्दी से काट कर बना ली हूँ। सब्जी बना ही रही थी, उसी टाइम मेरी सासू माँ भी आ गए और बेटा भी आ गया, तो फिर उन्हीं लोग से बात करने के चक्कर में ना डियर मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए मेरा खाना बनकर हो गया है तैयार। सासू माँ बता कर नहीं आई थी, ऐसे ही आई थी, तो इतना खाना में हो गया था। तो चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए। गर्मा गर्म चावल है, रोटी है, सब्जी है, चने की दाल है, हेल्दी खाना है
और वेट घटाना है तो जल्दी से आ जाइए। शाम का सारा काम काज हो गया, बेटे को भी दवा दे दी मैं, किचन का भी सारा काम हो चुका है। देखिए है ना, कुछ सब्जियां लेकर आए थे हस्बैंड जी, उसे मैं भी धो दी हूँ। फ्रूट, किचन भी नीट एंड क्लीन, हालांकि सब कुछ घर भी हो गया है, सारा कुछ हो गया। आज बहुत जल्दी काम हो गया। अभी कितना बज रहा, अभी तो 3:30 ही बज रहा, अभी ज़्यादा भी नहीं बज रहा, नहीं तो इतना सब करते करते ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो एक चीज़ और था डियर, किसी ने मेरे से पूछा था कि दीदी ओट्स से मतलब कितना खाना रहता है वेट लॉस में, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूँ। तो डियर मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई है, नहीं, मैं भी बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड रेलवे में जॉब करते हैं, लेकिन आप ये चीज़ समझ सकती हैं कि जब पूरे फैमिली को लेकर चलना हो और आपका जड़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और आप ही एक हो ऐसे संभालने वाले, तो उनका कंडीशन कैसा हो सकता है आप लोग समझ सकती हैं। तो सेम मेरे साथ भी वही है जस्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको ओट्स खाना है, बिल्कुल नहीं। आप रोटी को ही खाएं, चावल खाएं, जो आपके घर में बनता है ना डियर, आप उसी को खाएं। लेकिन हाँ, रोटी की साइज़ एकदम छोटी छोटी कर लें, अच्छे से चबाएं, जब तक वो पानी ना बन जाए तब तक उसे आप अपने अंदर ना लें, उसी से आपका वेट लॉस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें ग्रीन टी ही पीना है, राधा दीदी पीती है तो मुझे भी ग्रीन टी पीऊँगी तभी मेरा वेट लॉस होगा। नहीं डियर, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बिना ग्रीन टी के भी अपना वेट लॉस किया है आसानी से। आप देखती होंगी स्वीकार सर का बहुत सारे वीडियो आप देखिएगा, उसमें जो वो लेते हैं इंटरव्यू, उसमें ये भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बोलते हैं कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, उन्होंने पास्ता, बर्गर, चाउमीन सब कुछ खाया, उसके बाद भी अपना वेट लॉस किया। तो आप समझ सकती हैं कि 32 बार एक ऐसा फार्मूला है ना डियर। पहली बात तो इसे सब कोई कर सकते हैं, अमीर, गरीब, बूढ़ा, बच्चा, सब कोई, जवान, सब कोई कर सकता है। दूसरी बात, सिर्फ आपको करना क्या है, सिर्फ आपको स्लोली खाना है। 32 बार हर एक बाइट को चबा कर खाना है। सप्ते में एक दिन सॉल्ट फ्री डे करना है। हो सके अगर पॉसिबल है तो आप पर डे इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। एक और चीज़ आया था, किसी ने कहा था ग्रीन टी फ्लिपकार्ट वाला दिखाने के लिए, तो मैं दोनों यूज़ करती हूँ, क्योंकि 32 बार से ना डियर बहुत देर हो जाता है आने में। तो देखिए इस टाइप का रहता है। आप ऑर्गेनिक टाइप करिएगा ना तो इसी तरीके के डब्बे में, पैकेट में भी आता है, डब्बे में भी आता है। तो इसे मैं ना 2-3 डब्बा पी हूँ, अभी तो 2 डब्बा रखा हुआ है। तो और ये है फ्रेंड 32 बार का कैमोमाइल फ्लेवर, मैंने 2 पैकेट मंगवाया था, तो एक पैकेट मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, लेमन फ्लेवर था। और ये कैमोमाइल ना मैं फर्स्ट टाइम पीऊँगी, कभी मैंने पिया नहीं, क्योंकि जब भी 32 बार से मैं मंगाई थी ना तो उस वक्त तुलसी और लेमन फ्लेवर, यही 2 चीज़ हमेशा मैं मंगवाई हूँ। तो बहुत लेट ख़त्म होता है क्योंकि पीने वाली मैं ही हूँ। और हाँ, ये बात तो है डियर, देखिए इन सभी चीज़ों में ना पैसा जाता है, मैं नहीं बोलूँगी। तो इसीलिए अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो नहीं ले सकती हैं तो कोई बात नहीं है। सुबह में तो आप धनिया पानी, मेथी पानी, जीरा पानी, अजवाइन पानी, वो तो बहुत ही चीप एंड बेस्ट वाला चीज़ है, वो तो हमारे किचन में भी रहता है। तो यही सब था, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। सबसे पहली बात तो आप टेंशन ही ना लें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टेंशन लेंगी तो 32 बार में आपका वेट कभी भी नहीं घटेगा। तो फ्रेंड बस यही सब था। और आप लोग नए साल में नई चीज़ें करें, जो हो सकता है, कुछ नहीं तो कम से कम अपने फैट को कम कर ले नए साल के लिए, क्योंकि साल बदल गए, साल कभी रुकेंगे नहीं डियर, फिर से नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग अपने आप को बदले हुए रहेंगे तो लगेगा कि हाँ चलो इस साल हमने कुछ अचीव किया, बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी अपने आप में फील होगा। बहुत एक और कमेंट आ रहा था, मैं जल्दी से बता देती हूँ। किसी को ना लोग मतलब 1-2 है जो बोलती है दीदी मुझे बहुत फास्ट वेट लॉस करना है, तो जिन्हें भी जल्दी अपना वेट लॉस करना है तो जो स्वीकार सर का 4 है गोल्डन रूल, उसको अपनाएं। यानी कि जितना भूख लगता है, जब आपको भूख लगता है तब आप खाएं, जितना आपको भूख है उतना खाएं, 2 हो गया। तीसरा 32 बार चबा कर खाएं। चौथा, खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना है और गर्म पानी पीना है। 5वां एक और है, वो है सॉल्ट फ्री डे करना है। इन सभी को कर ले, आपका जीवन अच्छे से गुजरेगा।
वेट लॉस भी हो जाएगा। चलिए बहुत बातें हो गई, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नई खुशियों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।